हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल पहाड़ों का। तो दोस्तों, हम निकले सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए और ये पुल सोनप्रयाग का, यहाँ पे से हम लोकल ट्रैकर में गौरीकुंड के लिए जाएंगे और काफ़ी भीड़ है, इसलिए हमें थोड़ा दौड़ के जाना पड़ा गाड़ी पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम तक तो बारिश होती रही रास्ते में, तो हम अपना फ़ोन नहीं निकाल पाए और रेनकोट पहनकर चलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी बारिश में, क्योंकि बाहर हम बारिश से भीग रहे थे और अंदर हम पसीने से भीग रहे थे। चलने में काफ़ी दम लग रहा था, काफ़ी दम घुट रहा था, क्योंकि रेनकोट के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जा पा रही थी और बाहर बारिश लगी हुई थी। और ये वाटरफॉल सुंदर प्यारे प्यारे, थोड़ा बारिश के टाइम पे चलना बहुत मुश्किल है केदारनाथ के पैदल रास्तों पर, क्योंकि गीला बहुत हो जाता है, कीचड़ ज़्यादा हो जाता है और घोड़े आने जाने की वजह से रास्ता थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, पैर स्लिप करने का भी डर रहता है। और भीड़ तो क्या बोले, बहुत ज़्यादा भीड़। और ये पहुँचे हम जंगल चट्टी, भैरवनाथ जी का मंदिर छोटा सा। भैरवनाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए जाएंगे। और हमने कहा था, प्रभु थोड़ी बारिश बंद हो जाए तो हम अपना रेनकोट उतार के फेंक दें एक तरफ, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और प्रभु ने हमारी सुन ली, बारिश बंद हो गई, मौसम खुलने लगा था, हमने अपने रेनकोट उतार के रख लिए थे। लेकिन रास्ते में कुछ खाने पीने का मन नहीं किया, क्योंकि रास्ता बहुत ही गंदा हो गया था, बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया था। लेकिन फिर भी एक उमंग था, एक उत्साह था, तो हमें जाना ही था केदारनाथ। और ये पहले दर्शन हुए हिमालय के, बहुत ही सुंदर, एक सुकून मिला कि चलो मौसम ठंड रहा है, मौसम साफ हो रहा है। और ये कंडी में जाते हुए लोग, कुछ लोग घोड़े में जाते हैं, कुछ कंडियों में जाते हैं और कुछ हमारी तरह पैदल ही जाते हैं। और ये वाटरफॉल, यहाँ पे काफ़ी डेंजर रास्ता है वैसे, क्योंकि ऊपर से काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं और बरसात के टाइम पे तो ये नीचे ही आएगा सारा, इसलिए थोड़ा हम यहाँ पे कम ही रुके और आगे बढ़े। लेकिन फ़ोटो वगैरह हमने यहाँ पे क्लिक कर ली थी अपनी। थोड़ा खतरा तो है ही रास्तों में, बरसात के टाइम पे तो थोड़ा खतरा रहता ही है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है कि सब पहुंच ही जाते हैं मंजिल तक। और ये वाटरफॉल, ऊपर से चट्टाने हैं और नीचे से स्रोत का पानी आ रहा है और पानी एकदम ठंडा, बिल्कुल शुद्ध। तो यहाँ पे हमने पानी वगैरह पिया, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और आगे बढ़ी। थकान तो बहुत हो रही थी, लेकिन कुदरत के नज़ारे देखकर जो शांति मिलती है वो बड़ी ही आनंददायक थी। और दोस्तों, ये पहुँचे अब हम भीमबली में। भीमबली मौसम थोड़ा साफ होने लग गया था, लेकिन कोहरा लगा ही था। थोड़ा सा भीमबली में रेस्ट करके फिर हम आगे बढ़े। और ये हेलीपैड नीचे। अब भीमबली से आगे रामबाड़ा, ये एक रास्ता नीचे को जाता हुआ, ये काफ़ी लॉन्ग है, तो हमने दूसरा रास्ता चुना। ये रास्ता पुराना वाला रास्ता है जहाँ हम चल रहे थे। ये पुराना आपदा से पहले का रास्ता इधर ही था, और जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला नया रास्ता है, तो ये काफ़ी लॉन्ग है, तो हमने पुराना वाला ही रास्ता चुना।
आगे से हम इस पुल से क्रॉस कर जाएंगे। और नीचे मंदाकिनी नदी बहुत जोरों की आवाज करती हुई और हम पहुंचने वाले हैं रामबाड़ा। जगह जगह सुंदर वाटरफॉल और नीचे मंदाकिनी नदी का शोर और प्राकृतिक सुंदर नज़ारे। लोगों में काफ़ी उत्साह, बहुत ही सुंदर। और हम पहुँचे रामबाड़ा। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और पुल पार करके उस साइड पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये पुल पार करके नया रास्ता है आपदा के बाद का। बस यहाँ से अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये मंदाकिनी नदी को पार करते हुए मंदाकिनी नदी का शोर इतना ज़्यादा है कि हम आपस में बातें भी नहीं सुन पा रहे थे एक दूसरे की। और ये वही रामबाड़ा है और ये वही मंदाकिनी नदी है जिसने आपदा में सारा रामबाड़ा बहा दिया था। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। और ये पुल बहुत ही डेंजर, हिलते हुए लेकिन काफ़ी सुंदर, बहुत ही अच्छी यात्रा। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों हम रामबाड़ा से अब चढ़ाई शुरू हो गई थी और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। बस छोटे छोटे स्टेशन आते गए और हम पार करते गए। छोटी लिंचौली भी हम पार कर चुके थे और हम इतनी दूर से आए थे। देखो दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैक हमने पार कर लिया था। गौरीकुंड से रामबाड़ा 7 किलोमीटर है और रामबाड़ा से केदारनाथ तक की दूरी काफ़ी बढ़ चुकी है। पुराना जो ट्रैक था वो तो रामबाड़ा से केदारनाथ 7 किलोमीटर ही था, लेकिन अब शायद 10 किलोमीटर हो चुका होगा। अब मौसम साफ हो चुका था और धूप निकल चुकी थी। तो जब बारिश थी तब भी हम पसीने में तरबर हो रखे थे पसीने से, और जब धूप आई तब तो होना ही था। घोड़े में बैठना भी काफ़ी डेंजर है। लोग काफ़ी डर डर के बैठे हुए थे घोड़े में भी। लेकिन यात्रा इतनी टफ है कि हर कोई पैदल नहीं जा सकता है हमारी तरह। हम तो पैदल ही निकले बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया यात्रा, सुंदर नज़ारे देखते हुए। थकान तो बहुत हो रही थी, लेकिन एक उत्साह भी था जो सारी थकान को मिटा दे रहा था, ख़त्म कर दे रहा था सारी थकान। और अब हम पहुँचे बड़ी लिंचौली, पहुँचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर रास्ता, बहुत ही उत्साहवर्धक। लोगों में भी बहुत उत्साह, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे थे। ये एक ऐसी यात्रा है दोस्तों जिसमें थकान तो बहुत होती है, आदमी चल नहीं पाता है, लेकिन एक उत्साह जो अंदर से रहता है वो खींच के ले जाता है। और ग्लेशियर गल चुके हैं पूरे, शायद क्राउड ज़्यादा है या गर्मी बढ़ गई है, तो ग्लेशियर पूरा ख़त्म हो चुका है, गल चुका है। बहुत ही सुंदर। ये पहुँचे हम लिंचौली। थोड़ी थोड़ी ग्लेशियर बचे हैं, बाकी पूरा गल चुका है। पर लोग इतना ही देख के खुश हो रहे थे।
काफ़ी फ़ोटो वगैरह ले रहे थे और बहुत ही सुंदर नज़ारे, कुदरत के नज़ारे। और अब हम पहुँचे बेस कैंप। बेस कैंप से मंदिर की पहली झलक। बहुत ही सुंदर, लेकिन बेस कैंप से मंदिर तक जाने में बहुत ही टफ पड़ता है, 1-2 किलोमीटर का ट्रैक, क्योंकि शायद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो चलने में थोड़ी दिक्कत आती है। और एक सुंदर सरोवर, यहाँ से मंदिर दिख रहा था। और अब हम पहुँचे मंदिर के गेट पर। तो फाइनली हम पहुँचे केदारनाथ मंदिर जी के गेट पर। थकान से चूर, बहुत ही सुंदर। जय हो केदारनाथ जी की। और एक सुकून, एक चैन मिला कि चलो हम पहुंच ही गए केदारनाथ धाम में। आप सभी का स्वागत है। जय हो।